Hi guys, welcome to our new vlog. Welcome to Songlines Struck the Seven Sisters. स्ट्रेंज फैक्ट बताना चाहती हूँ मैं आपको, जो कि है ये हुमायूं टॉम हुमायूं ने नहीं, हुमायूं की वाइफ ने बनाया था। और एक और फैक्ट, ताजमहल भी हुमायूं टॉम से इंस्पिरेशन लेके बना था। जिनकी बातें अभी तक चलती है वर्ल्ड में। दिस इज हुमायूं टॉम। बच्चा बड़ा कर दिया हमने, हमने अपना सामान खरीद दिया सारा। वाची का बदर बज गया, गले करा। हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसका नाम है हुमायूं टॉम, विच इज सिचुएटेड इन दिल्ली। तो देखते हैं हम हुमायूं टॉम से क्या क्या नॉलेज हम गेन करने जा रहे हैं। सो लेट्स गो, और आप भी एक्सप्लोर करते रहिए। लेट्स गो। ये बंदरी आज आगे बैठी थी। आजा आजा आजा। थैंक यू। चलो। रुक जा। नेति बाय। अभी हम सबसे पहले एक्सप्लोर करने जा रहे हैं सॉन्गलाइन ट्रैक द सेवन सिस्टर्स। तो चलो विद माय टू सिस्टर्स। चलो चलो। ये और तीनों की तीनों एकदम मैचिंग है, बिल्कुल कश्मीरी कढ़ाई के ड्रेसेस में। इधर है। Welcome to Songlines Struck the Seven Sisters. By these two sisters. इन लोगों को फर्स्ट नेशन पीपल भी बोलते हैं। इन लोगों को अपने सॉन्ग लाइन्स दोबारा से कनेक्ट करते थे, तो इन्होंने नेशनल म्यूजियम ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलैबोरेशन किया, एग्जीबिशन एग्जीक्यूट किया, और ये पूरा एग्जीबिशन 2017 से चलता आ रहा है। इस वक्त ये पूरा एग्जीबिशन वर्ल्ड टूर पे है, जो कि इस साल 2025 में तेलंगाना में इंडिया लेके आया है। अब जिस रूम में अभी आप लोग हैं, यहाँ पर ये लोग कस्टोडियंस हैं इन सॉन्गलाइन्स के। मतलब ये इन्हीं के पास सारा ज्ञान है, इनकी अपनी सॉन्गलाइन का। सॉन्गलाइन्स का मतलब होता है बहुत सारे गाने होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और इन गानों में इंफॉर्मेशन होती है इनके लैंड के बारे में, कि कहाँ कैसे रिसोर्सेज मिलते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आप कैसे जा सकते हैं, कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, कैसे कौन से जानवर हैं जो खाने लायक है, कौन से जानवर हैं जिनसे बचना ज़रूरी है, कहाँ डेंजर है, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन इनके गानों में होती है। एक गाना 7 बहनों का है, जो कि वेस्ट से ईस्ट की ओर ट्रैवल करती हैं, और जैसे वो ट्रैवल कर रही हैं, एक्सप्लोर कर रही हैं, तो वो देखती हैं कि उनके पीछे एक जादूगर पड़ा है, जो कि चाहता है कि वो बड़ी बहन से शादी कर ले, उसको वो अपने जीवन में ले आए, बट शी डू नॉट वांट दैट। वो उसको मना कर देती है, लेकिन वो इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो उसके पीछे पीछे उसका पीछा करते हुए हर जगह वो जाता रहता है। अब जादूगर के पास शक्तियाँ होती हैं, तो वो अपने आप का शेप शिफ्ट कर लेता है, वो किसी भी रूप में धारण हो सकता है। तो जैसे जैसे बहनें आगे बढ़ती हैं, वो उनका पीछा करते 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 अपना शेप शिफ्ट करते हुए बड़ी बहन को कैप्चर करने की कोशिश करता है। लेकिन बड़ी बहन शी नोज़ कि क्या उसका मोटिव है, उसको पता है कि वो किन चीज़ों में बदल रहा है,
तो वो क्या करती है, बाकी बहनों को बचाते हुए, समझाते हुए आगे आगे चलते जाते हैं। तो आप पूरी कहानी में यही देखेंगे कि किस तरीके से ये 7 बहनें आगे आगे बढ़ती जा रही हैं और जादूगर से बचती जा रही हैं, और किस तरीके से ये जादूगर उनका पीछा करते जा रहा है। आप इस पूरे एग्जीबिशन में 3 कंट्रीज एक्सप्लोर करेंगे, मारदू, APY और NPY, जहाँ ये सारी कहानी डेवलप होती है। पता चलता है कि किस तरीके से जादूगर इनका पीछा कर रहा है और इवेंचुअली इन 7 बहनों के साथ होता क्या है। एलिमेंट्स देख सकते हैं जो 7 बहनों की कहानी है उससे रिलेटेड आपको फुटस्टेप्स दिखेंगे, सिंबलाइज करते हुए कि 7 बहनें ट्रैवल कर रही हैं। आपको ये सितारे दिखेंगे एंड देन ये आर्ट वर्क्स दिखेंगे, एंड इन आर्ट वर्क्स के बीच में से ये पिलाइडस निकल रहा है। इवेंचुअली स्टोरी में होता क्या है, ये 7 बहनें अपने आप उड़कर पिलाइडस क्लस्टर बन जाती है। एक स्टार क्लस्टर होता है जिसका नाम पिलाइडस है, ये वही स्टार क्लस्टर है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो जादूगर है वो शेप शिफ्ट कर सकता है, एंड जादूगर का नाम वाटी नीरू है, उसको यूरुला भी बोलते हैं। और जो 7 बहनें हैं उनका नाम मिनी पुरु है, उनको कंकर कल्प भी बोलते हैं। I'm so in love with you. Whatever you wanna do is alright with me, yeah. 'Cause you make me feel so brand new, and I wanna spend my life with you. नियति को लग रहा है कि ये असली सिस्टर्स है। लटका रखी लेडीज तू लटका दू। तो शीशा कब ये मेरी बांदरी नंबर 1, ये मेरी बांदरी नंबर 2 और मैं इनकी बांदरी बुआ। I'm so in love with you. Whatever you wanna do is alright with me, yeah. 'Cause you make me feel so brand new, and I wanna
wanna spend my life with you. एग्जीबिशन के 3 जोन देख के ही इन दोनों की तो हो गई टाइम टाइम फिस। दोनों को लग गई सुपर डुपर भूख और भूख का निवारण है खाना। तो इसलिए हमने सोचा एक क्विक ब्रेक लेते हैं और फटाफट से थोड़ा थोड़ा स्नैकिंग करते हैं और अपने अगले 4th जोन में कंटिन्यू करेंगे। तो हमने ऑर्डर करे अपने लिए फ्राइज, थोड़ा सा चीज़ी बन और एक यम्मी चीज़ केक और मेरी फेवरेट कॉफ़ी। तो फटाफट से खाते हैं और आगे का जोन 4 कंप्लीट करते हैं। इट्स क्रिसमस टाइम। तो जहाँ पे हम खाना खा रहे थे ये बहुत अमेजिंग कैफेटेरिया है हुमायूं टॉम के अंदर ही। तो यहाँ पूरा डेकोरेटेड था अच्छे से, क्रिसमस ट्रीज और बहुत सारे लाइट्स। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, खाया, एंजॉय किया और आगे अब प्रोसीड करेंगे जोन 4 के लिए, जो एक डोम एक्सपीरियंस होने वाला है जिसमें बहुत मज़ा आएगा। सो वी आर एक्साइटेड। इतनी शैतान है। So finally we are here inside to experience the dome experience. A wide 7-meter dome screen functions like a portable planetarium, जहाँ पे विजिटर्स को नीचे फ्लोर पे एक अच्छे वहाँ पे बीन बैग्स रखे हुए हैं, कुशन्स हैं। तो यू जस्ट हैव टू लाई डाउन ऑन दोज कुशन्स और ऊपर आपको हाई रेजोल्यूशन में इमेजिनरी प्रोजेक्टेड के थ्रू एक बहुत अमेजिंग इमर्सिव विजुअल्स दिखाए जाते हैं, विच वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। और हम इतने थक गए थे एग्जीबिशन को देखते देखते कि सीरियसली यहाँ पे कई बार तो ऐसे लगा कि ओ प्लीज़ लेट अस रिजर्व सम मोर टाइम और हमें प्लीज़ यहाँ थोड़ा सा पावर नैप लेने दो। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। The sisters are hungry. The snake disappears underground. ये तुझे देख रही है वो। And the story continues in the night sky. See them there. Till the entry of museum. Let's go। Let's go. चलो चलो हाथ पकड़ो। इतने एक्साइटेड है ना, लोगों से टकरा के चल रहे हैं दोनों के दोनों। Thank you. Yay! Now we have entered the museum. जो हमने बाहर देखा था ना, इसको कहते हैं नीला गुंबद। Guys, look at the design. वाइट मार्बल से बना एम्परर्स का पूरा वो। And this is their currency, Mughal coins. अच्छा, ये एम्परर शाह साहब। अच्छा, ये औरंगजेब के इधर कॉइन्स रखते थे, ये काम बख्श के इधर नहीं थे। ये बादशाह अकबर शाह।
Humayun Tomb is also a World Heritage Site. ये उनके औजार है। एक और स्ट्रेंज फैक्ट बताना चाहती हूँ मैं आपको, जो कि है ये हुमायूं टॉम्ब हुमायूं ने नहीं, हुमायूं की वाइफ ने बनाया था। उस टाइम ये चीज़ बिल्कुल भी यूजुअल नहीं थी, बिकॉज पहले के समय में वो वुमेन्स बिल्कुल ही बड़ी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करा करती थी। क्या आपको ये पता है कि हुमायूं टॉम्ब में हुमायूं की मौत कैसे हुई थी? उनकी मौत इस वजह से हुई थी कि मतलब वो जब जा रहे थे लाइब्रेरी से तो उनका पैर फिसल गया था और उनकी एक्चुअली में डेथ हो गई। This Humayun tomb is protected by United Nations of Educational Art and System, which is known as UNESCO. It took 8 years to complete हुमायूं टॉम्ब, और ये पहले के समय में बहुत ज़्यादा टाइम था एक टॉम्ब को बनाने के लिए। हुमायूं टॉम्ब ताजमहल से भी पहले बन गया था। और हुमायूं टॉम्ब वाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन से भी बना था। और एक और फैक्ट, ताजमहल भी हुमायूं टॉम्ब से इंस्पिरेशन लेके बना था। ये पुराने जमाने की पादुकाएं हैं। पुराने जमाने की टेक्नोलॉजिया। Technology, and what is this? This is beautiful marble art. Look at it. Not being on the class. Inspiration of mandala art, I think so. You're inspired to feel that this is Yes. like kind of mandala Like art. inspiration. OMG. This is a ceiling of Neela Gumbad. इसको इतने डिफिकल्ट वर्ड बोले ही नहीं जा रहे मंकू से। गजब की आर्ट है, वेरी गुड। समझ नहीं आया क्या बनाया इन्होंने। जमाने के ना स्कल्पचर्स है। उसे ही काट देता वही वाला सेक्शन शायद ना उसका है, वो स्कल्पचर्स है। देखिए ओके इल्यूमिनेटेड। ये है लैला मजनू जिनकी बातें अभी तक चलती है वर्ल्ड में। प्यार की चर्चे, और ये इतने खूबसूरत है कि मैं क्या ही बताऊँ। मजनू का स्लिम फिगर देखो। ये गॉड्स फिगर्स के लिए गदरन आर्ट है, इसको कहते हैं गदरन आर्ट। अलग है, अलग है, नहीं अलग है। बुद्धा है, बुद्धा। ये बुद्धा, हाँ ये बुद्धा है। ये उनको शायद टीचिंग्स दे रहा है वो। हाँ ये उन्हें कुछ सिखा रहे हैं। और ये अभी ये है लड़ाई नहीं, ये एस्थेटिक वो होते हैं जो कि वो होते हैं ना सेजी से। पता नहीं क्या ज्ञान दे रही है उसको, सही बता रही है कि गलत बता रही है, पता नहीं। जो सेजेस होते हैं ना हमारे मेहनत से कितना बढ़िया है। और बाकी ये है, देखो मिरर में दिख रहे हो? जो तुम्हारे गाँव में भी है। हाँ क्या लाइट दिखती है? वो भी पता है। देखो फ्लेमिंगो। हाउ टू ट्रैक बर्ड्स इन गार्डन, ये बुक है
शैतान ही है, घूमे ही जा रहे हैं, घूमे ही। Yes. Yes. Too much happy. Finally, we are at Humayun Tomb, मतलब हुमायूं का मकबरा। लेट्स गो। वाओ, इज इट वेरी ब्यूटीफुल नियति? छोटू फाउंटेन है नीति के जैसे। चलो आगे चलो, आराम से। माय गॉड, सीढ़ियाँ। This is Humayun Tomb. Yeah. चलो दिखाते हैं हुमायूं टॉम्ब का 360 व्यू। बच्चा बड़ा कर दिया हमने, हमने अपना सामान खरीदती है सारा। So tasty. खाओ। खा लेते हैं। तो काकू तो मैं जो ना लेके आना चाहिए सब कुछ। ओके, आराम से लाना। और यहाँ घूमते घूमते इतने अंधेरा हो गया, पता ही नहीं चला। वी वेंट टू सुंदर नर्सरी, बट वहाँ पे बच्चों का पार्क बंद हो गया। तो वहाँ का ये इंटरनेशनल झूला जो पेड़ से बंधी हुई रस्सी में है, माय गॉड, उस पर हम तीनों ने बहुत मस्ती मारी। फाइनली इन्हें झूलो तो मिला। तो इन झूले को झूलने के बाद अगेन वी वर हंग्री, तो हमने सोचा कि अब कहीं और क्या जाना। यहीं पे अंदर सुंदर नर्सरी में कार्नेटिक कैफ़े है, वहाँ से हमने सोचा कि फटाफट यहीं से डिनर करते हैं और सीधा घर निकलते हैं। तो द वे वेंट रियली ब्यूटीफुल एंड टायरिंग, एंड बच्चों की एनर्जी वाज बैंग ऑन। उन्होंने बहुत एनर्जेटिक रखा, बहुत इंथुजियास्टिक रखा, विच वाज अमेजिंग। So after taking my order, I got this card. So once our number arrive, it will beep. Hey Riti, beep करेगा जब ऑर्डर आ जाएगा। इसके पीछे लाइट है ना, ये ब्लिंक करेगी। लाइट वाची का बजर बज गया, जले करा। जाओ, ये बोलना कि नारियल पानी भी दे दो। पकड़ के
किराना नहीं है। ओह माय गॉड, बैठ जा नेती। फॉरवर्ड ही है। मैं डोसा खाऊंगी। इडली खाएगी तू? 2 लोग हैं। घंटी के डोसा, इडली, सांभर, चटनी। तू बोलियो। डोसा, इडली, सांभर, चटनी चटनी। चटनी चटनी तेरे को ले जाएंगे केरला वाले सारे उठा के। ये बहुत बड़ी साउथ इंडियन है? So that's how we spent our entire day in हुमायूं टॉम। और उसकी अगर वर्कर के जितने भी प्रमाइसेस हैं, लाइक उसका म्यूजियम, सॉन्ग लाइन एग्जीबिशन, सुंदर नर्सरी, एंड आवर डे वाज रियली हेक्टिक बट सुपर हैप्पी। इफ़ यू लाइक एंजॉइंग दिस ब्लॉग, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। सो सबको हैप्पी डे एंड गुड नाइट।